फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस एडुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लैब हमने क्लास 10th के लैब प्रोसेस का 2 टॉपिक को क्लियर किया। नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन। आज इसके थर्ड टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, तो हमारा क्या है कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है कि ब्लड इज़ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स। ओके, तो जो ह्यूमन में जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, और जो ब्लड है वो सेल्स के अंदर जो नेसेसरी सब्सटेंस हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल्स तक ले जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है? ब्लड करता है। ओके, फिर ब्लड के कुछ कंपोनेंट हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो आरबीसीज क्या है? रेड ब्लड सेल्स जो जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या है। इट इज़ ए येलो कलर फ्लूइड। इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट, ETC। ठीक, तो जो हमारा जो प्लाज्मा है वो एक येलो कलर फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्ट किसको करता है? फूड को, CO2 को और वेस्ट प्रोडक्ट को। ओके, अब फिर आरबीसीज इसमें आते हैं। आरबीसीज का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। दे आर सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव इन शेप। ये कैसा होता है? ये सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप का होता है। आरबीसीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इट ट्रांसपोर्ट और रिस्पायरेटरी गैसेज दैट इज CO2 एंड ऑक्सीजन। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसीज में होता है। तो ब्लड का जो आपको पता ही होगा कि ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, तो आरबीसी सबसे मेन रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। जो हम अभी इसके पहले रिस्पायरेशन में CO2 एंड ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे, उसको ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फ्रॉम इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ वुंड और कट। जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड ज़्यादा अगर बह जाएगा तो हमारे लिए खतरा है, बट क्या होता है उस पर? क्या होता है? एक वाइट कलर की प्लेट ऐसी झिल्ली टाइप की जम जाती है जिससे हमारा खून बहना रुक जाता है। वो क्या होता है? वो हमारा प्लाज्मा होता है, सॉरी हमारी प्लेटलेट्स होती है। ठीक, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? कोगुलेशन का काम करता है। ओके, ये आते हैं WBCs पे। WBCs क्या है? दीज आर सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। ओके, तो WBCs का फुल फॉर्म क्या हुआ? वाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये क्या करता है? दीज सेल्स फाइट अगर हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स होते हैं वो उससे फाइट करने का काम करता है। ठीक है, WBC की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन, जो आप फिगर से भी समझ सकते हैं। तो पहले हम हार्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद फिगर को भी समझ लेंगे। तो पहले हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट हमारा कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है। साइज इसकी कैसी है? द साइज ऑफ हार्ट इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ 1 फिस्ट। ये एक मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के इक्वल होता है। ठीक, शेप मतलब जो हमारे हाथ की मुट्ठी होती है उसके इक्वल होता है ये। इसका शेप कैसा है? हार्ट इज़ ए ट्रायंगुलर मतलब कोनिकल इन शेप कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट एक ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये कंपोज्ड होता है हमारी कार्डियक मसल्स के अंदर। ठीक, फिर हमारा इसका लोकेशन कहाँ पे है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हार्ट का किस साइड होता है? हार्ट इज़ ए प्रेजेंट इन बिटवीन लंग्स इन ए स्पेस। दिस स्पेस इज ए कॉल्ड मेडियस्टेनम होता है। ठीक है, हार्ट कहाँ होता है? हमारे लंग्स के स्पेस के बीच में होता है। ठीक, और उस स्पेस को क्या कहते हैं? मीडियस्टेनम कहते हैं। ओके,
ओके, अब हम फिगर से भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे हार्ट का फिगर है, ठीक। ये एओर्टा है जहाँ से हमने ब्लड को कैरी करते हैं पहले, ठीक। तो जो हमारा हार्ट होता है वो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट आर्ट्रियम एंड एक राइट आर्ट्रियम। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं कि राइट आर्ट्रियम है और ये राइट आर्ट्रियम है आपका, और ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है। फिर आप आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं, ओके। ये देखिए ये जो नीचे आपका इन्फीरियर वेना कावा, इसके थ्रू ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू जाता है। फिर वो राइट आर्ट्रियम में आता है, राइट आर्ट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल्स में आता है, राइट वेंट्रिकल फिर वो कहाँ पे जाता है सुपीरियर। देखिए वेना कावा ये है यहाँ पे, ये अल्ट्रा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ है जो लंग्स को ब्लड को पहुँचाती है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड के थ्रू हमारी फिर बॉडी में आती है, ठीक। ये पल्मोनरी वेन्स है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ लें। अब हम इसके वर्क को समझ लेते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो वर्क कैसे करता है। तो हाउ हार्ट वर्क्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू आर्ट्रियम। पहले आप इसे समझ लीजिए। Deoxygenated blood comes from body to right atrium, which then pump to your lungs by right ventricle. Ventricle through arteries where it drops CO2 and carry O2. Then oxygenated blood comes to left atrium through veins, which then pump to body parts by left ventricle through aorta. ओके, अब हम फिगर पे आ जाते हैं। इसका ये फिगर है, ये फिगर है इसका। तो फिगर को हम समझ लेते हैं, फिगर को हमने समझ लिया है। अब इसके वर्क को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कोवा, ये जो इन्फीरियर वेना कोवा है, इसके थ्रू हमारी हार्ट के अपर पार्ट कहाँ पे है, ये हमारा अपर पार्ट, ये इसका राइट आर्ट्रियम, और राइट आर्ट्रियम उसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज़ होती है वहाँ पे ये पंप कर देता है, ठीक है। ये हुआ पल्मोनरी आर्टरीज़ में इसने पंप किया, और पल्मोनरी आर्टरीज से पंप करने के बाद कहाँ जाता है, ये हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में ये ब्लड जाकर CO2 को ड्रॉप कर देता है, और CO2 को ड्रॉप करके वहाँ से लंग्स से क्या कैरी कर लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। फिर ब्लड हार्ट के अपर पार्ट हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पंप कर देता है हमारी बॉडी सेल्स में, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू, ठीक है। ये हमारी एरोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी सेल्स में थ्रो कर देता है, ओके। क्या, और पल्मोनरी आर्टरीज से पंप करने के बाद कहाँ जाता है, ये हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में ये ब्लड जाकर CO2 को ड्रॉप कर देता है, और CO2 को ड्रॉप करके वहाँ से लंग्स से क्या कैरी कर लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। फिर ब्लड हार्ट के अपर पार्ट हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पंप कर देता है हमारी बॉडी सेल्स में, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू, ठीक है। ये हमारी एरोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी सेल्स में थ्रो कर देता है, ओके। ये फिगर से आप इसको समझ लिए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ब्लड, जो हमारा जो हार्ट है उसमें कुछ ब्लड सेल्स होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, ओके। कैपिलरीज, ये देखिए कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आप ये जो रेड कलर का देख रहे हैं वो हमारे आर्टरीज है, ब्लू कलर की वेन्स है, और ये जो थिन लाइंस आप देख रहे हैं, एक जाल तरीके की जो एक स्ट्रक्चर बना है, वो हमारी क्या है, कैपिलरीज है, ओके। अब हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैपिलरीज क्या है। कैपिलरीज इज़ वेरी थिन, वॉल्ड एंड नैरो। They are closely placed with the cell of the tissue in an organ exchange of material. अभी आपने फिगर में देखा कि कैपिलरीज बहुत ही, एक सेल की पतली इतनी इसकी जो है थिन, इतना ये थिन होता है। They are closely
प्लेस्ड इनटू द सेल्स ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो ये कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, ये सेल्स के अंदर जो है वो मटेरियल्स का एक्सचेंज करने का काम करती है। ठीक, फिर आते हैं हम आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लेकर, आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड सप्लाई टू वेरियस ऑर्गन। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी आर्टरीज, उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, इसे मैंने लिखा नहीं है, आप नोट कर सकते हैं कि वैसे तो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट एक पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो जो है केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, तो जो हमारी आर्टरीज़ है वो आर्टरीज़ ब्लड को कैरी करके हमारे हार्ट के वेरियस ऑर्गन के पास सप्लाई करने का काम करती है, ये आर्टरीज़ का काम होता है। फिर जो हमारे वेन्स हैं उनका क्या काम होता है, इसमें भी सेम वही होगा कि सारे जो वेन्स होते हैं, सारे वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी वेन्स एक एक्सेप्शन केस है कि जो पल्मोनरी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, तो जो हमारा वेन्स है, वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम टिश्यू ऑफ द ऑर्गन एंड रिटर्न इनटू बैक टू द हार्ट। ये वेन्स क्या करते हैं, ये टिश्यू से जो है ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, ये हार्ट बीट आप देखते होंगे, हमारा हार्ट एक बार धड़कता है ना, उसी को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट इज़ डिफाइंड एज द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट। तो एक बार जब हार्ट सिकुड़ता है और फिर एक बार रिलैक्स होता है, ठीक, उसी से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, मतलब जितनी बार हमारा हार्ट ब्लड सर्कुलेट हुआ, ठीक, उतने बार हमने क्या किया, ब्लड को हमारा हार्ट भी पंप किया, यह हमारी हार्ट बीट चले। तो हार्ट बीट इज़ डिफाइंड एज द वन कंप्लीट साइकिल। हार्ट बीट जो हमारा हार्ट है वो अपने वन बीट से ये कंप्लीट करता है कि इस कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्शन के थ्रू अपनी वन हार्ट बीट को वो हार्ट हमारा इसको कंप्लीट करता है। ओके, फिर आता है डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन हमारे ब्लड में डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में, तो द ब्लड इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। ओके, तो पहले नंबर 1 सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैसे होता है कि ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट आर्कल थ्रू द सिस्टमैटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब जो ब्लड है वो कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट आर्कल थ्रू द सिस्टमैटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने गेन किया वो कहते हैं पहले हार्ट में गया, हार्ट से सिस्टमैटिक आर्टरीज में गया, सिस्टमैटिक आर्टरीज से बॉडी पार्ट्स में आया, फिर वो सिस्टमैटिक वेन्स में गया, फिर हार्ट में गया। ये सब क्या है, डबल सर्कुलेशन हुआ ना, वही। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्कल थ्रू द लंग्स। मतलब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ वो लंग्स के थ्रू हमारी राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्कल तक कंप्लीट होता है। ओके, समझ में आ गया। राइट, फिर हम आते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे थ्रू होता है, इसे हम एक सिंपल वे में मतलब एरो के थ्रू आपको समझाए हैं कि पहले हार्ट में आया ब्लड, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज से, आर्टरीज के थ्रू लंग्स पार्ट्स से, फिर पल्मोनरी वेन्स में आया, फिर हार्ट में आया। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स है, तो हमें पता है कि आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, बट जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसमें कौन सा होता है, कौन से ऑक्सीजनेट, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक कैरी होता है, और पल्मोनरी वेन्स में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक और होता है लिम्फ। जो एक पहला हमारे ह्यूमन बॉडी में एक ब्लड हुआ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक लिम्फ भी होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो दिस इज़ आल्सो ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। द पोर्स प्रेजेंट इन द walls of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape in the intercellular space in the tissue to form the lymph। ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है, और ये कहाँ पर होता है कि जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
तो वहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन एंड कुछ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स होती हैं। और फिर इनके दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो उस स्पेस में जब उस पोर्स में ये सब चले जाते हैं तो वहीं पे ये क्या करते हैं, टिश्यू फ्रॉम मतलब तब वहीं पे ये टिश्यू जो है लिम्फ बनाते हैं। ओके, इसके वहीं पे छूट जाते हैं, कुछ मात्रा में छूट जाते हैं जहाँ पे लिम्फ बन जाता है। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये क्या काम करते हैं सॉरी, ये क्या ये इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। और जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं, कुछ टिश्यू मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसे ड्रेन वहीं पे छोड़ देते हैं। ये उसका काम करते हैं। ओके, लिम्फ का काम हो गया। अब हम आते हैं ट्रांसपोरेशन ऑफ इन प्लांट्स। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा था ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमन, हम पढ़ेंगे ट्रांसपोरेशन इन प्लांट। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अराइवल रीजन ऑफ ए प्लांट is called transpiration. These are two transporter tissue in the plant. प्लांट के अंदर भी दो जो है ट्रांसपोरेटर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मतलब प्लांट्स के रूट से लेकर स्टेम तक जो है सेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फ्रॉम द लिम्फ। ये भी एक ट्रांसपोरेटर फ्लूइड है। और ये कहाँ पर होता है कि जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स होती हैं। और फिर इनके दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो उस स्पेस में जब उस पोर्स में ये सब चले जाते हैं तो वहीं पे ये क्या करते हैं, टिश्यू फ्रॉम मतलब तब वहीं पे ये टिश्यू जो है लिम्फ बनाते हैं। ओके, इसके वहीं पे छूट जाते कुछ मात्रा में छूट जाते हैं जहाँ पे लिम्फ बन जाता है। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये क्या काम करते हैं सॉरी, ये क्या ये इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। और जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं, कुछ टिश्यू मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसे ड्रेन वहीं पे छोड़ देते हैं। ये उसका काम करते हैं। ओके, लिम्फ का काम हो गया। अब हम आते हैं ट्रांसपोरेशन ऑफ इन प्लांट्स। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा था ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमन, हम पढ़ेंगे ट्रांसपोरेशन इन प्लांट। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अराइवल रीजन ऑफ ए plant is called transpiration. These are two transporter tissue in the plant. प्लांट के अंदर भी दो जो है ट्रांसपोरेटर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मतलब प्लांट्स के रूट से लेकर स्टेम तक जो है वाटर का ले जाना और एब्जॉर्ब करना जो है ट्रांसपोरेशन है, उसे हम ट्रांसपोरेशन कहेंगे। ठीक, तो पहला होता है हमारा जाइलम। दो इसमें ट्रांसपोरेटर टिश्यू है, जाइलम का क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोरेटर transporter water and mineral it upward direction from root to highest point of the plant। जाइलम का क्या काम है कि ये रूट से प्लांट तक जो है वाटर का और मिनरल को पहुंचाने का अपवर्ड साइड में ही ये लेकर जाती है, मिनरल को पहुंचाने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, वाटर और मिनरल को रूट से जो है प्लांट तक पहुंचाने का काम करती है। कौन, जाइलम। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, ये केवल अपवर्ड साइड में ही ट्रांसपोर्ट करती है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक, अब हम आते हैं फ्लोएम पे। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स और प्लांट के अदर पार्ट्स में।
ओके। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ये अपवर्ड भी जो है ट्रांसपोर्ट करती है और डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट जो मतलब ये लीव्स और अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।